प्यारे विद्यार्थियों नमस्कार। जैसा कि क्वेश्चन सीरीज बोर्ड एग्जाम के लिए आपको डाली जा रही है, उसके जो नेक्स्ट क्वेश्चन अपन लेते हैं। 10वां जो क्वेश्चन बताया जा रहा है, मृदा विज्ञान का जनक किसे माना जाता है, कहा गया है, तो वीवी डोकुचेव। ये जरूर इंपॉर्टेंट क्वेश्चन बनता है। 11वां क्वेश्चन है, चूना पत्थर में कैल्शियम कार्बोनेट है कितनी मात्रा में उपस्थित होता है, प्रतिशत में यदि पूछता है तो इसमें देखो कैल्शियम कार्बोनेट जिसे अपन कैल्साइट भी कहते हैं, पिछले अपने वीडियो में बताया था इसका, जो कि 40% से 98% तक होता है, जरूर ध्यान रख लें। 12वां क्वेश्चन है, लेटराइजेशन से क्या तात्पर्य है, तो ये लेटराइजेशन भी एक प्रकार से मृदा निर्माण प्रक्रम है। जैसा कि पिछले अपन ने एक क्वेश्चन पढ़ी थी कि पौध जलीकरण प्रक्रिया, जो कि पिछले वीडियो में अपन ने पढ़ा था, मृदा निर्माण प्रक्रम है। इस प्रक्रिया में आयरन और एल्यूमिनियम में ऊपरी परत संस्तर में रहते हैं तथा सिलिका SiO2 नीचे के संस्तर में चली जाती है। इसके कारण मृदा में ये अम्लीय हो जाती है और इसका जो लक्षण है वो यह है कि फेरिक ऑक्साइड है, अर्थात इसमें जो आयरन है वो फेरिक ऑक्साइड के रूप में रहता है, हेमेटाइट होता है। इसकी अधिकता से मृदा का लाल रंग अर्थात ईंट के समान होता है और नाम भी इसी का ईंट के समान रंग होने की वजह से ही, जो कि लैटिन भाषा का वर्ड है लेटराइजेशन, इसलिए इसका नाम पड़ा है। तो ये मृदा निर्माण की प्रक्रिया है। 13वां क्वेश्चन है, हरी खाद के कोई से 2 उदाहरण दीजिए, तो इसमें आपको सनई, ढेचा, मूंग आदि का उदाहरण इसमें देना है। यह भी एक बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, आपके जरूर याद रख के जाना। और ढेचा जो इसमें एक महत्वपूर्ण है, जो कि ढेचा अम्लीय प्रकृति का होता है और इसको अपने क्षारीय जो मृदा सुधार है उसमें इसको काम में लेते हैं और ढेचे की फसल बाते हैं, फिर उसको यानी पटा लगा देते हैं और उसमें मिला देते हैं खेत में। तो इसकी अम्लीय प्रकृति, इसका pH मान जो 4 डिग्री व 4 होता है, तो इसकी वजह से जो क्षारीय मृदा है उसका जो pH मान है वो घट जाता है और मृदा यानी कि उपजाऊ जो कृषि योग्य हो जाती है। 14वां क्वेश्चन है, मृदा में जीवांश पदार्थों का विच्छेदन किस pH पर अधिक होता है, तो ये pH मान आपको ध्यान रखना है, pH 7 जो कि एक उदासीन मान होता है, इस पर मृदा जीवांश पदार्थों का विच्छेदन अच्छा होता है, क्योंकि जीवांश पदार्थ का विच्छेदन कम pH और अधिक pH पर कम होता है, इसलिए इसका भी जरूर ध्यान रखें, pH मान 7। जीवांश पदार्थों में विच्छेदन के लिए उपयुक्त जो तापक्रम है कितना होता है, ये सभी क्वेश्चन पूछा जा सकता है। तो 30 डिग्री सेल्सियस से 40 डिग्री सेल्सियस पर जीवांश पदार्थों का विच्छेदन अच्छा होता है, क्योंकि आपको पता है जैविक खाद जीवांश पदार्थ है, इनसे जो मृदा में मिलाने से उनके उपजाऊपन बढ़ता है, तो ये भी एक प्रभावित करता है। 16वां क्वेश्चन है, कार्बन नाइट्रोजन अनुपात विच्छेदन को किस प्रकार से प्रभावित करता है, तो कार्बन नाइट्रोजन में अर्थात नाइट्रोजन की जब मात्रा ज्यादा होती है कार्बन की तुलना में तो विच्छेदन अधिक होता है, और नाइट्रोजन की मात्रा जब कम होती है तो विच्छेदन कम होता है, क्योंकि कार्बन और नाइट्रोजन वाले जो पदार्थ अपन मृदा के अंदर जब मिलाते हैं जिनका कार्बन नाइट्रोजन अनुपात अधिक होता है, तो उससे उनके बैक्टीरिया, माइक्रो ऑर्गेनिज्म, सूक्ष्म जीवाणु वगैरह काम, उनकी क्रियाशीलता है, सक्रियता बढ़ जाती है, जिससे जो कार्बन पदार्थों को काम में लेते हैं, प्रोटीन से का निर्माण होता है, तो उससे फिर बाद में वहां पर नाइट्रोजन की मात्रा घट जाती है। इस तरह से इसका ये रेशियो चेंज होता रहता है, तो इसलिए इनको मिलाते हैं। तो कई बार ऐसे क्वेश्चन भी आ जाता है कि जो मृदा जीवांश पदार्थों के विच्छेदन को कौन कौन से कारक प्रभावित करते हैं, तो वहां पर अपन देखो 3 कारकों का ये छोटे छोटे क्वेश्चन भी बन गए, और इन कारकों को अपन उसमें भी काम में ले सकते हैं कि एक तो pH मान, तापक्रम और कार्बन नाइट्रोजन अनुपात, तो 3 तो यही कारक आ गए, तो ये अपन इनको भी उसमें लिख सकते हैं, बड़ा क्वेश्चन यदि आता है तो दीर्घ उत्तर वाला। 17वां क्वेश्चन है कि ह्यूमस का कार्बन नाइट्रोजन अनुपात कितना होता है, तो इसका 10:1 मान रखना है। साथ ही मैंने एक क्वेश्चन और जोड़ दिया यहाँ पर, इससे रिलेटेड लग रहा है, देखो यहाँ 10 है, इसमें 100 है, 100:1 है। ये है भूसा या फसल अवशेष, जो चारा भूसा होता है, फसल के अवशेष बच जाते हैं जब अनाज प्राप्त करने के बाद में, तो उनका भी जो कार्बन नाइट्रोजन अनुपात होता है वो 100:1 होता है, जबकि ह्यूमस का 10:1 होता है। ध्यान रखें। ह्यूमिक पदार्थ है उसमें कौन कौन से अंश पाए जाते हैं, तो ह्यूमिक पदार्थ है उसमें फल्विक अम्ल, ह्यूमिक अम्ल और ह्यूमिन, ये तीनों ध्यान रखना, इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, बहुत इंपॉर्टेंट, ये जरूर याद करके जाएं।
ह्यूमस का तो जरूर क्वेश्चन आएगा, जाते ही आपको ये देखना कि सीधे ये आंसर इनमें से जरूर क्वेश्चन मिलेगा, आपको जाते ही करना है। तो 19वां क्वेश्चन और है कि ह्यूमस के भौतिक गुण कोई से 4 लिखिए, या 6 भी क्वेश्चन 6 भी पूछ सकता है वो, क्योंकि पिछले साल ये क्वेश्चन नहीं आया था, उससे पहले बिफोर लास्ट ईयर ये क्वेश्चन आया था, जिसमें कि अथवा में क्वेश्चन था कि भौतिक गुण और रासायनिक गुण अथवा में दे रखा था, लिखिए। तो कई बच्चों ने तो क्या है कि भौतिक और रासायनिक गुण में क्या अंतर नहीं समझते हैं, डायरेक्ट ही गुण लिख दिए उन्होंने। तो ऐसा नहीं है, अपन जरूर ध्यान रखिए, बुक में मैंने भी ये क्वेश्चन भौतिक गुणों का दिया है यहाँ पर, ताकि आपको ध्यान रहे कि भौतिक गुण सर ने बताया थे वीडियो में, रासायनिक गुण आप बुक से जरूर देख ले, में इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। भौतिक गुण में जैसे कि रंग रूप साइज आकार वगैरह कण उनकी प्रकृति, तो कोई गहरे भूरे रंग का जटिल पदार्थ होता है जो कि ह्यूमस होता है। आप जानते हो मृदा की ऊपरी जो परत है, उपजाऊ परत, ह्यूमस जो कहलाती है, जो कार्बनिक पदार्थों से बनी होती है, जीवांशों से। दूसरा जो गुण है इसमें अक्रिस्टलीय होते हैं, ये कोलोइडी पदार्थ होते हैं, ध्यान रखना अक्रिस्टलीय लिखना है, क्रिस्टलीय नहीं लिखना है। तीसरा अम्लीय प्रकृति का होता है, जैसा कि अपन ने क्वेश्चन पढ़ा था कि ह्यूमिक पदार्थ किस किस से बना होता है, तो इसमें अम्ल पढ़ा था अपन ने कि ह्यूमस में ह्यूमिक अम्ल भी होता है, फलविक अम्ल भी होता है, तो इसका मतलब स्वाभाविक है ये क्या होगा, अम्लीय प्रकृति का ही होता है ह्यूमस, ध्यान रखें, भूल के भी इशारे मत कर देना। और चौथा गुण है जल धारण की क्षमता इनकी अधिक पाई जाती है, क्योंकि अपन जानते हैं कि खाद क्यों मिलाते हैं कि ह्यूमस जो उपजाऊ होता है जमीन के लिए अथवा मृदा को उपजाऊ बनाता है, तो खाद वगैरह इसलिए मिलाते हैं कि इनकी जल धारण की क्षमता अधिक हो, पानी को रोक के रखे, अधिक समय तक पेड़ पौधों को उपलब्ध कराते हैं। तो जल धारण की क्षमता अधिक होती है, साथ ही इनमें फैलने सिकुड़ने का गुण भी अधिक होता है। ऋणात्मक आवेश इनके ऊपर पाया जाता है, और जल में ये अविलेय होते हैं, ध्यान रखें, कई विलेयशील मत कर देना। ह्यूमस के कण है, क्योंकि उन पर तो आवेश होता है, उससे लेन देन होगा पेड़ पौधों की जोड़ों के माध्यम से आवेशों आयनों का, तो ये ध्यान रखना जल में अविलेय होते हैं। इस तरह से आपके जरूर याद कर लेंगे। 20वां क्वेश्चन है खनिजन प्रक्रम क्या है, इसमें कौन कौन से प्रक्रम सम्मिलित है। खनिजन प्रक्रम जैसे कि आपने पढ़ा है नाइट्रोजन नाइट्रीकरण वाले चैप्टर में, इसमें तो एक स्थिरीकरण होता है, एक खनिजन होता है। तो खनिजन प्रक्रम क्या होता है कि इसके फलस्वरूप जो कार्बनिक नाइट्रोजन होती है, एक उसका अकार्बनिक रूप होता है नाइट्रोजन का, तो जो अकार्बनिक रूप है उसको स्थिरीकरण जो करके और कार्बनिक रूप में बदल देते हैं, और कार्बनिक रूप को खनिजन की क्रिया से अकार्बनिक रूप में परिवर्तित कर देते हैं। तो ये कहने का मतलब एक प्रकार से खनिजन प्रक्रिया क्या है कि कार्बनिक जो रूप होता है नाइट्रोजन का, उसको अकार्बनिक रूप में बदलना, अर्थात अमोनियम और नाइट्रेट के रूप में परिवर्तित करना ही खनिजन प्रक्रम है। इसमें 3 प्रक्रम सम्मिलित होते हैं, अमीनीकरण, अमोनीकरण और नाइट्रीकरण। ध्यान रखें, पिछली बार जो क्वेश्चन आया था बोर्ड के एग्जाम में अमोनीकरण का आया था, अब की बार चांस बिल्कुल नाइट्रीकरण के 100% में कहता हूँ, नाइट्रीकरण और अमीनीकरण में जरूर क्वेश्चन आएगा, नाइट्रीकरण ज्यादा है इंपॉर्टेंट। नाइट्रीकरण का भी क्वेश्चन देखो, ध्यान रखें, इसको यदि समझाना है, क्वेश्चन पूछ लिया जाए कि नाइट्रीकरण प्रक्रम को रासायनिक समीकरण द्वारा समझाओ, नाइट्रीकरण प्रक्रम क्या है, तो आप जरूर ध्यान रखें ये दोनों एक तो जीवाणु के नाम जरूर ध्यान रखें, इसे जरूर लिखना है कि नाइट्रोसोमोनास और नाइट्रोबैक्टर, इन दोनों की महत्वपूर्ण भूमिका होती है। नाइट्रोसोमोनास अर्थात मोनास का मैंने बताया था आपको कक्षा में भी कि अमोनियम को से जोड़ करके इसको याद कीजिए, अमोनियम अर्थात मोनास। तो नाइट्रोसोमोनास अमोनियम पे क्रिया करेगा और नाइट्रेट बनाएगा, फिर नाइट्रेट पे क्रिया कौन करेगा, नाइट्रोबैक्टर, इसको नाइट्रेट में बदल देगा। तो नाइट्रेट के रूप में कि आप जानते हो नाइट्रोजन को पेड़ पौधे नाइट्रेट के रूप में ही ग्रहण करते हैं। इस प्रकार देखो ये महत्वपूर्ण क्वेश्चन हुए, और भी मैं महत्वपूर्ण क्वेश्चन यदि मेरे को समय मिला तो आपके लिए और वीडियो बना करके डाल दूंगा। जब तक आप अच्छी तरह तैयारी कीजिए, स्वस्थ रहिए, स्वास्थ्य का ध्यान रखिए, और इस वीडियो को लाइक सब्सक्राइब कीजिए, अपने साथियों को भी अधिक से अधिक बताइए। सभी को मेरी ओर से शुभकामनाएं। जरूर ध्यान रखें कि अब की बार केन खाद है जो कैल्शियम अमोनियम नाइट्रेट है, उसको जरूर याद कर लें, इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, जरूर आएगा। और भी मैं कुछ बता दूंगा आपको, अलर्ट रहें और स्वस्थ रहें। थैंक यू।